अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? आज की खुशगवार सुबह को और भी खुशगवार बनाने के लिए हम लेकर आ गए एक ज़बरदस्त शो आपके लिए, एक नया अनोखा शो जिसकी मदद से बना देंगे हम आपके पूरे दिन को भरपूर एनर्जी से भरपूर। हमारे हर रिश्ते की वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं, यानी जो रिश्ते हैं हमारे इर्द गिर्द वो हमारा फ्यूल होते हैं। उनमें से कोई एक रिश्ता भी हमसे रूठा हुआ होता है तो लगता है कि जैसे आज गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। लेकिन अगर सब रिश्ते हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं और हम सबकी उम्मीदों पर पूरे उतरते हैं तो फिर हमारी गाड़ी तो दौड़ती है ना, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। बाप का रिश्ता ऐसा होता है कि आपको एक डर, एक खौफ होता है कि मैंने अपने सीधे रास्ते पे चलना है, वरना अब्बा की जो नज़र है ना वो कोई मुझे चीर फाड़ देगी। मतलब एक रोब, एक दबदबा। अम्मा सारी जिंदगी इसी नाम से हमें डराती रहती है, अभी मैं अब्बू को बता दूंगी, अभी मैं तुम्हारे अब्बू को फोन करती हूँ, अभी मैं तुम्हारे अब्बू को, अब तो ये होता है अभी मैं तुम्हारे अब्बू को वीडियो बना के भेजती हूँ। मतलब लाइक जैसे हमारे घर के कुछ रूल्स हैं जो अब्बा की तरफ से सेट हुए हैं, जो मेरे अम्मी अब्बू के घर के रूल्स थे वो मेरे अब्बा ने सेट किए हुए थे, अम्मा ने तो किए हुए थे। अगर हम अम्मा की बात पे कभी कभार हम घेस मार जाते थे, कभी इधर उधर हो जाते थे, अम्मा को थोड़ा सा चकमा दे देते थे। अब्बा को तो मजाल है कोई चकमा दे सके इस पाकिस्तान में। तो अभी भी बहुत सारे अब्बाज ऐसे हैं जिनसे बच्चे थर थर कांपते हैं, और पुराने ज़माने में तो और भी ऐसा था, सख्ती थी, और मुझे लगता है वो सख्ती बेहतर होती है अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना होता है। आपके लिए एक शफकत भरा हाथ, आपकी ज़रूरत के वक्त, आपके कठिन वक्त के जो हवाले से आपका बाप काम आता है। आई डोंट थिंक सो कोई और काम आ सकता है जितनी वो साफ दिली से और अपने से बढ़कर अपनी औलाद के लिए चाहता है, शायद ही कोई और रिश्ता अपनी औलाद के लिए चाह पाएगा। और फिर दूसरी तरफ अगर आ जाते हैं आप माँ का रिश्ता, तो माँ का रिश्ता होता है नखरे दिखाने वाला रिश्ता, माँ का रिश्ता होता है ममता वाला रिश्ता। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, आप चाहे कितने भी बुढ़े हो जाए, आपकी माँ अगर आपके सर पे सलामत है और आपको पता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, मगर फिर भी आपने उनकी गोद में जाके लेटना और कहेंगी आप बहुत थक गई हूँ अम्मी, मैं मतलब लाइक माशाल्लाह मेरी अम्मी अब 70 प्लस है और इतना खुद चल नहीं फिर सकती, लेकिन मेंटली स्टेबल है। तो अभी भी उनसे मशवरे लेना, उनकी राय पे अमल करना, तो कभी कभार मैं बहुत थक जाती हूँ जब काम से, घर की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, तो यकीन माने जाके ना अम्मी की गोद में एक डोज लेती हूँ। अम्मी की गोद में लेट कर अम्मी बस जरा सा सर पे हाथ फेर देती है ना, तो लगता है कि एक डोज एनर्जी की मिल गई कि लो ये डोज, और जाके अपना काम आगे और उसी फ्यूल के साथ करो जैसे तुम करती आ रही हो, वैसे ही मेहनत करो। क्योंकि ये जो सारी बातें हैं ये आपके अम्मा अब्बा ही आपको समझा सकते हैं, और शायद आप ये सोचते नहीं हैं कि आप अपने माँ बाप की तरह मेहनती बनेंगे, लेकिन वक्त आपको उन्हीं की तरह, उन्हीं के रंग में ढाल देता है, क्योंकि सारी जिंदगी से आप अपने माँ और बाप को देख रहे होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे रिश्ते आते हैं, दोस्तों का रिश्ता, वफा का रिश्ता, बेवफाई का भी खैर रिश्ता होता ही है। लेकिन अगर आप इन सारे रिश्तों में से थोड़ी सारी चीजें जमा करें तो एक ऐसा रिश्ता है जो बनता है जिसमें दोस्ती का रिश्ता भी शामिल है, जिसमें शफकत का रिश्ता भी शामिल है, जिसमें रोब का रिश्ता भी शामिल है, जिसमें तंग करने वाला रिश्ता भी शामिल है, और जिसमें पोल खोलने वाला रिश्ता भी शामिल है। वो है सिबलिंग्स, यानी बहन भाई का रिश्ता। तो वो रिश्ता जो बहन भाई का रिश्ता होता है वो बड़ा मजे का खट्टा मीठा रिश्ता होता है। अगर आप थोड़े से बड़े होंगे ना अगर अपने बहन भाई से, तो आप बड़े हो के ये रोब जमाते, मैंने तुम्हें गोदों में खिलाया है, तुम मेरी गोदों में खेली हो या खेले हो तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। फिर दूसरा एक रोब होता है, चलो जाओ डबल रोटी अंडे तुम्हारा काम है लाना, सही है ना। या फिर आज घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है सफाई करने की, तुमने करनी है सफाई। तो जो बहन भाई का रिश्ता होता है वो रोब वाला रिश्ता भी होता है।
फिर मस्ती वाला रिश्ता भी होता है, पिकनिक पे जाना है या दोस्तों के साथ कहीं हल्ला गुल्ला करना है, तो या तो छोटे बहन भाई बड़े बहन भाइयों के साथ दोस्तों के साथ घुसते हैं, हमें भी आपके दोस्तों से दोस्ती करनी है, या फिर कभी कभार बड़े बहन भाइयों को स्पेशली छोटे बहन भाइयों के दोस्तों में बुलाया जाता है, मंगाया जाता है, घुसाया जाता है, क्योंकि उनकी जो नसीहतें हैं या उनकी जो कंपनी है वो बहुत मैटर करती है। तो ये डिपेंड करता है। और जब इकट्ठे होते हैं सब बहन भाई बड़े दिनों बाद, बच्चे, शादी, मुल्क कि अलग अलग मुल्कों में रहने के बाद जब सब बहन भाई अलग होते हैं और वो जब मिलते हैं तो वो एक मज़ेदार मोमेंट होता है जिसमें पुरानी यादें, पुरानी डिस्कशंस एक दफ़ा दोबारा जन्म लेती हैं, और फिर आप कभी इमोशनल होते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी झगड़े हो जाते हैं। तो इतने मिली जुली कैफियत जो हैं वो जब भी बहन भाई इकट्ठे होते हैं सारे एक साथ, तो वो बहुत मिली जुली कैफियत होती है। लेकिन चाहे ये लोग लड़ें, चाहे ये लोग मोहब्बत के साथ रहें, अगर किसी बहन भाई पे कोई सख्त मुश्किल वक्त पड़ता है तो यकीन जाने ये जो खून के रिश्ते हैं इनकी एक महक है, इनकी एक अट्रैक्शन है, ये सब जमा हो जाते हैं। ऐसे पर फैला के अपना बहन या भाई जो भी मुश्किल वक्त में से गुजर रहा होता है उसको यूँ पर फैलाकर उसको सहारा देते हैं। फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं तो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, मोराल अप करना होता है तो वो करते हैं, और अगर उसको झाड़ के चने से उतारना होता है, यानी कभी कभार होता है ना आप झाड़ के उस पे, मुझे नहीं याद आ रहा वो क्या कहते हैं उसे, झाड़ के चने पे, चने के झाड़ पे, हाँ चने के झाड़ पे आपको कोई आसपास वाले चढ़ा देते हैं ना, तो वहां से ग्राउंडेड रखना, यानी कि आपको जमीन पे, आसमान से जमीन पे उतारना भी आपके ही बहन भाइयों का काम होता है। अरे भाई हेलो, औकात में रहो। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर भी होता है। तो एक छोटे से वक्फे के बाद मैं ये खूबसूरत रिश्ता जिसे बहन भाई का रिश्ता कहते हैं, इसको लेकर आपके सामने आने वाली हूँ। और याद कीजिए वो दिन जो आपने अपने बहन भाइयों के साथ बिताए हैं, शरारतें करते हुए, झगड़े करते हुए, पढ़ाइयाँ करते हुए, मेहनत करते हुए, अम्मी अब्बू को कभी कभार धोखे में रखते हुए। ये जो सारी पार्टनर इन क्राइम आप लोग रहे हैं ना बहन भाई मिलकर, ये देखिए मेरा शो और एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।